जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12th चैप्टर 5 जिसका नाम है रोज, जिसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, जो कि एक प्रकार क्या है कहानी है। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए VBI और MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 5 का संपूर्ण हिंदी अर्थ प्लस आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। और चैप्टर 1 से लेकर 5 तक भी देख सकते हैं, जिसमें आपको क्या किए, सबसे पहले आपको संपूर्ण हिंदी अर्थ कराए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कराए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन, क्यूज वगैरह ये सभी के सभी चीज़ होते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो देख रहे हैं आप, उससे पहले हम थोड़ा सा ये सब कर लेते हैं, तब आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे थोड़ा सा और अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करें सर, तो आप क्या कीजिए, फटाक दे कर लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करें तो अभी एक बार फटाक दे लाइक कर दीजिए। चलिए लाइक कर दिए, बहुत अच्छा मेरे दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट दिया क्या है कि रोज के लेखक कौन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी। और इसके अज्ञ जी के पिता के नाम क्या थे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि आपको आगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। माता का नाम क्या था, वयंती देवी। क्या नाम था, वयंती देवी। और जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। मृत्यु कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 को। और इनके जन्म के बारे में बात करें तो जन्म स्थान जो है केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। और आप क्लास 12th में जितने भी जो लेखक है उन समय अधिकतर देखिएगा 80% आपको जहाँ कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश बहुत विकसित जगह भी है लेखक के मामले में देखा जाए तो। और इसके बाद बताए मूल निवास, जो कि करतारपुर पंजाब, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अभी जस्ट। अज्ञ द्वारा रचित प्रमुख रचना, ये जो अज्ञ जी है इनके द्वारा कुछ रचनाएं रची गई थी, जो कि इसका नाम है इंद्र सभा, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, छोड़ा हुआ रास्ता, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा। और इसके बाद जो रोज के बारे में आपको यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए बहुत अच्छा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कहाँ, ऑब्जेक्टिव में अभी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। MCQ या ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करें, आप फटाफट बता दीजिए, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर में कह रहा है कि रोज क्या है। ये जो रोज है एक प्रकार क्या है, निबंध है, कहानी है या आत्मकथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ये रोज एक प्रकार क्या है, कहानी है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो मालती के बारे में किया गया है। चलिए इसका भी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। ये जो रोज है उसके कहानीकार कौन है, तो ये आपके हैं मोहन राकेश है, अज्ञ जी है, मल्यज है या बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल फटाफट आप सब कमेंट करते चलिए। बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। बी जितने भी स्टूडेंट दिए हैं उन सब का 100% सही है। अब आगे चलते 3 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे कह रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का क्या नाम था, चंद्रशेखर, रामेश्वर, महेश्वर, रामनाथ है। और ये सभी के सभी जितने आप प्रश्न देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ये सब के सब आपको संपूर्ण हिंदी अर्थ में प्लस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए थे, इन दोनों से ही पूछा जा रहा है। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अगर बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैप्टर वाइज देखिए, तब आपको और अच्छा खासा नंबर आएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चैप्टर वाइज और डाला हुआ है। चलिए अब बताइएगा क्या नाम था, बिल्कुल महेश्वर इसके पति का नाम था, किसके, मालती के। और यहाँ पर देखिए तार शपथ के संपादक कौन है, ये जो तार शपथ है उसके संपादक कौन है, और तार शपथ का संपादन कब हुआ था ये आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, मोहन राकेश होगा या बालकृष्ण भट्ट होगा या चंद्रधर शर्मा गोलेरी या अज्ञ जी होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए 4 का डी, जितने स्टूडेंट अगर डी बताएं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है।
अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न जो कि VBI है, क्या है वह है जो प्रश्न आपके VBI है, जो कि आपको सब्जेक्टिव में भी बोले थे और ऑब्जेक्टिव में बोले थे। यह गैंग्रीन क्या है, ये जो गैंग्रीन है यह क्या है, गांव का नाम है या पौधा का नाम है या जानवर है या बीमारी है। ये जो गैंग्रीन एक प्रकार क्या है, बीमारी है। क्या होता है गैंग्रीन, एक घाव होता है, क्या होता है जिसमें अगर एक कांटा की तरह अगर चुभ जाता है वो कांटा, तो उससे क्या होता है वो फैलने लगता है, और फैलने के बाद उसे क्या होता है ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन नहीं करने के बाद उसे क्या होता है उसे पूरा के पूरा काटना पड़ जाता है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा आपका कमेंट आ रहा है। यहाँ बताइएगा 6 नंबर में कि रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है, कलावती है, सुनीता है, रागिनी है। तो ये रोज कहानी की मुख्य नायिका कौन होती है, जैसे इसी पे आधारित है कहानी। तो ये जो आपके हैं मालती जी है, कौन है, मालती जी है, किसके, रोज कहानी के नायिका, मेन किरदार उसी पे निभाया गया है, मालती पे। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो अज्ञे जी है इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, लहमी वाराणसी उत्तर प्रदेश, केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और अभी आपको हम जस्ट यहाँ पर देखिए, जस्ट आपको कुछ दिखा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ये इसीलिए हम ये कराएं, क्या करें, इसीलिए ये सब आपको करा दिए हैं, थोड़ा सा याद रहेगा तो आपको अभी याद है। तो जन्म स्थान पर जाए केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, राइट आंसर होगा, क्या सही बात है ना। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर थे, कहाँ, यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। ये जो अज्ञे जी है इनका जन्म कब हुआ था, 6 मार्च 1910 में, 7 मार्च 1911 में, 8 मार्च 1912 ईस्वी में, 9 मार्च 1913 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, बी वाले को बिल्कुल ही अभी नंबर मिला है। मेरे ख्याल से अभी 9 के 9 प्रश्न कराए, उन सभी का सही होगा, ठीक है। अज्ञे जी का मृत्यु कब हुआ था, ये जो अज्ञे जी है उनका मृत्यु कब हुआ था। ये जो अज्ञे जी का मृत्यु जो हुआ था वह 4 अप्रैल 1987 को इनका मृत्यु हो गया था। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब बताइएगा 10 नंबर प्रश्न में अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ है। मूल निवास जो था उसका करतारपुर पंजाब में, इटारसी मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, मूल निवास पूछ रहा है। निवास जन्म स्थान तो कहाँ था, वो जन्म स्थान तो दूसरा था, केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश था, और मूल निवास जो पूछ रहा है तो उसका जो करतारपुर पंजाब में था, ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे 11 नंबर में कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। ये जो रोज शीर्षक कहानी का है वह पूर्व नाम क्या है, लौटती पगड़िया, छोड़ा हुआ रास्ता, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि रोज में ज़्यादा खासकर किसका वर्णन किया गया है, गैंग्रीन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, अब ये आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, और 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब्जेक्टिव में भी आपको समझाए हुए हैं। किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा लगा कि ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो यह पाठ कहाँ से आया है, अर्धनारीश्वर से, ओ सदनीरा से, रोज से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, आपका रोज जो है उसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आगे चलते, यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर प्रश्न में और कह रहा है कि किस पाठ में आया है, किस पाठ में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो यह आपके हंसते हुए मेरा अकेलापन में, रोज कहानी में, अर्धनारीश्वर में, या बातचीत में, फटाफट बताइएगा मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल जितने स्टूडेंट अगर बी दे रहे हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पर बताइएगा 14 नंबर प्रश्न में, और 14 नंबर में कह रहा है कि मालती के पति पेशे से क्या था। मालती के जो पति थे वह पेशे से क्या था, शिक्षक थे, डॉक्टर थे, या वकील थे, या नेता थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों के दोनों गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी वाले बिल्कुल ही राइट आंसर। मालती के जो पति थे पेशे से एक डॉक्टर थे, और किसका इलाज करते थे, गैंग्रीन नामक बीमारी जो कि घाव हो जाने पे उसका करते थे, ठीक है। चलिए अब बताइएगा मालती के शिशु का नाम क्या था, मतलब मालती के जो पुत्र था उसका नाम क्या था, पेटू, टीटी, प्रीति, सीटी, सीटी तो होगा नहीं है ठीक है। तो इसका जो नाम क्या था, टीटी नाम था। और ये क्या करता था, टीटी ज़्यादा रोता था या तो सोता था, क्या करता था, ज़्यादा रोता तो या तो सोता था।
चलिए अब यहाँ पर बताइएगा वो 16 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर करा है कि अतिथि मालती के घर कैसे पहुँचा। ये जो अतिथि थे अज्ञे जी वो कैसे मालती के घर पहुँचे, तो 18 मील चल के आए थे। कितने? 18 मील। कैसे? तो पैदल चल के रहे थे। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि लेखक मालती के घर पहुँचने हेतु कितना दूर पैदल चला था। 15 मील, 18 मील, 20 मील, 12 मील। ये प्रश्न किसी भी स्टूडेंट से गलत हो रहा है ना तो आप संपूर्ण हिंदी अर्थ प्लस में आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है। बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट अगर बी लगाए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिएगा यहाँ पर बताइएगा अज्ञे का उपन्यास इनमें से कौन सा है। अज्ञे का उपन्यास इनमें से कौन सा है बताइएगा फटाफट। राम तेरी गंगा मैली हो गई, जादूगर, शेखर एक जीवनी, रस भरी। यहाँ पर क्या कह रहा है? उपन्यास। उपन्यास जब आपको हम बताए हुए थे कब? लेखक जब परिचय करवाए हुए थे, संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाए थे, तो उस टाइम बोले हुए थे कि मेरे दोस्त ये प्रश्न सब आपको भी आई है और उसे आप रट जाइए। तो रटे हुए थे। तो जितने स्टूडेंट अगर सी बताए हैं उन सब का 100% सही है। ठीक है। चलिए अब आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन थी। मतलब कौन सी कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन थी। तो उसने कहा था, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? रोज होगा। बिल्कुल बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 20 नंबर प्रश्न और यहाँ पे कह रहा है कि रोज किस प्रकार की कहानी है। ये जो रोज है इसमें किसका वर्णन किया गया है? सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिए जो सामाजिक क्या होगा या ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक है। तो खुद पे सोचिए ये जो मालती है किस मिडिल फैमिली के थी और ये में किस में घर की बंधनों में मतलब बन गई किस में? समाज के में। तो सामाजिक होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अज्ञे ने कितने सप्ताहों का संपादन किया? सप्ताहों का संपादन किया था। तो आपको बता दें 1, 2, 3, 4 तक किए थे। मतलब कि आपका राइट जो आंसर होगा वह आपका 4 बिल्कुल ही सही है। आगे चले बताइएगा एक बार कमेंट करके। देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, एक बात फिर बताते हैं, अगर आपको दिल से थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, मतलब कि 0% भी 1% भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप क्या कीजिए फटाक दबरे एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपको 0% नहीं 1% बोलेंगे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। कर दिए ना? बहुत अच्छा। अगर जितने स्टूडेंट अगर लाइक कर दिए उसके लिए तालियां। बहुत अच्छा। आप हमारे लिए इतना कर लीजिए, बहुत अच्छा बात है। कभी आएंगे तो आपसे बात जरूर करेंगे बहुत ही अच्छा तरह से। आप सब नंबर लाइए बढ़िया से, चलेगा। चलिए इसमें बताइएगा 22 नंबर है कि इनमें से कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है। क्या कह रहा है? अज्ञे का उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी है, नदी के दीप ये भी है, अपने अपने अजनबी ये भी है, लेकिन त्रिशंकु जो है वो आप नहीं सुने हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, जो कि दूसरा, तीसरा, चतुर्थ 4 हुआ था। ये जो दूसरा जो हुआ था 1951 में हुआ था। इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं? मालती का चाचा, मालती के मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, मालती का पिता। तो आपको याद है कि कौन आया था? मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई आया हुआ था। कितने दूर? 18 मील होके। कैसे आए थे? पैदल आए हुए थे। चलिए यहाँ बताइएगा आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है। मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जिसके तहत वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। तो 2 बजे, 4, 3, 2 या 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 11 बजे तक वह बंद हो जाता है। 11 बजे के बाद वह सो जाती है। तो कैसे बंद ना हो जाएगा? चलिए अब बताइएगा ये आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है और ये बताइएगा अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है। अज्ञे जी जो थे छायावाद से या प्रयोगवाद या रहस्यवाद या इनमें से कोई नहीं। और इतना हम आपको जरूर बताते हैं 26 नंबर का जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेंगे उसे एक मेरे तरफ से PDF फ्री। क्या है? जो PDF ले ले फ्री में मिलेगा उसे, या तो यही PDF आपको हम फ्री में दे देंगे जो स्टूडेंट सबसे पहले बताएंगे। तो ठीक है, कमेंट हम देख लेंगे कौन स्टूडेंट सबसे पहले बताते हैं। चलिए अब बताइएगा लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, कभी नहीं। मालती से मिलने तो आया था, तो ये तो नहीं होगा। कितने वर्ष? 5 या 4 या 3? बताइएगा फटाफट बताइएगा।
बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट अगर ए बताएं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। मालती जो है लेखक से मिलने 4 साल बाद आया था। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे गा रहा है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। सोच सकते हैं कि कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। ओहो, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, 10 वर्ष की उम्र में क्या किया था, अज्ञे जी कविता लिखना स्टार्ट कर देते। सोच सकते हैं जो बच्चा अभी के ज़माने में देखे तो अभी वर्तमान प्रेजेंट में देख सकते हैं तो 10 साल का बच्चा खेलता रहता है और 15 साल, 16 साल, 20 साल का बच्चा होता है तब कमाता है। और उसी टाइम देखिए 10 साल की उम्र में वो क्या करने लगे, कविता लिखने लगे। देखिए कितना अच्छी बात है, इंटेलिजेंट कितना होगा, सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किए थे, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, या पंजाब क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, या लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, तो ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए हुए थे, ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है कि अज्ञे जी ने इंटर कब किया था। अज्ञे जी ने इंटर कब किया था, तो ये 1927 में किए थे। ये सब के सब बताए हुए थे कब, संपूर्ण हिंदी अर्थ में। अगर आप संपूर्ण हिंदी अर्थ देख लेते हैं तो उम्मीद मानिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न अगर छूट जाए तो कहिएगा सर आपने छोड़ा था। ठीक है, सिर्फ एक छायावाद को छोड़कर बाकी आपको 1-2 छूट जाएगा, बाकी सब के सब आपको कवर हो जाएंगे। अगर आप सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं तो आपको साफे नहीं छूटेगा। ठीक है, अज्ञे जी के माता का नाम क्या था। अज्ञे जी की माता के नाम था बेयंती देवी, लक्ष्मी देवी, या पार्वती देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, बेयंती देवी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था। अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर मनोज सिंह शास्त्री, डबी रवि शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसके पिता का जो नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इसका राइट आंसर ए होगा, समझ गए। चलिए अब आपके सामने आगे 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नदी के द्वीप किसने लिखा। नदी के द्वीप जो है आपकी अज्ञे जी ने लिखा, तो इसका सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब चलिए आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, महेश्वर जो था वो क्या था, डॉक्टर था, और इसकी पत्नी क्या थी, मालती थी। ठीक है, जो कि घर उर के काम करते थे। अज्ञे जी ने मैट्रिक कब किया था। मैट्रिक देखिए इंटर 1927 में किए थे, तो ये मैट्रिक 1925 में करेंगे, तो ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ तक आपका प्रश्न पूरा खत्म हो गया। अगर आपको क्लास 12 का ऑल नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे जरूर संपर्क करिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट सब्जेक्टिव जो कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 95% जरूर ला सकते हैं। अगर आप खाली मेरा दिया हुआ नोट्स पढ़ लेते हैं तो ठीक है, तो ज़रूर यहाँ पर संपर्क कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 90% लाना, एक हिंदी में लाना चाहते तो 95% या 90% हिंदी में लाना चाहते थे तो इस नंबर पे एक बार ज़रूर संपर्क कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके भाई बहन दोस्तों क्लास 10th में हैं तो ज़रूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।